जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमारे नेक बंदे वो हैं जो सुबह दोपहर और शाम हमें याद करते हैं और अर्ज़े समावात पर गौर फिक्र करते हैं, यानी इबादत भी करते हैं, हमें याद करते हैं और हमारी बनाई हुई चीज़ों पर तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। चीज़ों को बिला यानी तहकीक किए बगैर ही वो यानी यकीन तो वो करते हैं लेकिन रिसर्च करके समझ के जान कर, यानी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो उनकी हदीस है कि या अल्लाह मुझे चीज़ें उस तरह दिखा जिस तरह हकीकत में है। तो चीज़ों को हकीकत में देखना ही जो है वो इंसानियत के मराज तक जो है वो हम आसानी से पहुँच सकते हैं। तो एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे नज़दीक बदतरीन जानवर वो हैं जो सोचते भी नहीं और समझते भी नहीं है, यानी अंधाधुंध जो है वो मानना, यानी इसकी हमें कुरान जो है वो तलकीन नहीं करता, बल्कि चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र ही जो है वो करना ही कुरान हमें उसका जो है वो दर्स देता है, हमें उसी के बारे में बताता है। तो यानी चीज़ों को समझना ही चीज़ों की हकीकत को जानना होता है। खैर, एक आयत है, इसी के बारे में मैंने एक आयत गुजरी जो है वो मेरी नज़र से, तो मैंने उसको जब देखा तो मेरे ज़हन में जो बातें आई वो मैंने सोचा कि वीडियो की शुरू में आप तक पहुंचाई जाएं। एक आयत है जी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे, और अगर तुम मेरा शुक्र नहीं अदा करोगे तो जो तुम्हें दिया हुआ है वो भी तुमसे वापस ले लेंगे, तुमसे छीन लेंगे। खैर, अब ये शुक्र क्या है? इसको मुख्तलिफ रुख में मैंने समझा और मुख्तलिफ रुख में मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करता हूँ कि अब शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। यानी अब आप इसको ज़रा समझिए कि आपके पास आपके माँ बाप हैं, दुकानदार के पास उसका ग्राहक है, जिम्मेदार के पास उसकी ज़मीन है, हमारे पास ज़िंदगी है, हमारे पास सेहत है, हमारे अखलाकियात हैं। अगर इन तमाम चीज़ों में हम बेहतरीन हो जाएं तो यही उसका शुक्र है। तो फिर ये सारी नेमतें हमें और मिलती हैं, इससे हम इन तमाम नेमतों से हम फ़ायदा उठा पाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। यानी इसको देखें कि माँ बाप अब हमें मिले हैं, तो अगर हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, यानी इंसान की जो जन्नत है वो उसके माँ बाप के कदमों में है। तो अगर हमने अपने माँ बाप की खिदमत की, तो क्या हुआ कि हमें दुनियावी ज़ाहिर है कि इंसान जो माँ बाप जिस पे खुश हैं वो दुनिया में तो आखिरत में भी कामयाब होगा, तो वो दुनिया में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। तो माँ बाप की खिदमत करना ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो अब ग्राहक के दुकानदार के पास उसका ग्राहक है। जैपनीज कहते हैं योर कस्टमर इज योर गॉड, कि आपका ग्राहक आपका खुदा है। अगर आप ग्राहक के साथ बेहतरीन रवैया अपनाते हैं, नाप-तोल में कमी नहीं करते, अपना जायज़ मुनाफ़ा रखते हैं, तो वो ग्राहक मार्केट में जाकर आपकी पब्लिसिटी करता है, आपके बारे में लोगों को बताता है, लोगों को आपके बारे में अवेयरनेस देता है, आपकी तारीफ़ें करता है, तो वो उस ग्राहक के बदले आपके और ग्राहक आते हैं। तो फिर यानी ग्राहक मिला था, हमने खिदमत की, शुक्र अदा किया, ग्राहक के साथ अच्छा रवैया ही खुदा का शुक्र है। तो फिर और ग्राहक आएँगे, हमें और पैसे मिलेंगे। तो अगर हमने उस कस्टमर की, उस ग्राहक की इज़्ज़त नहीं की, तो फिर क्या होगा कि वो ग्राहक हम ज़ाहिर है कि हमारे बारे में लोगों को अच्छा तो नहीं कहेगा, तो उससे फिर हमारी दुकानदारी क्या होगी? खराब होगी। यानी जो हमें चीज़ ग्राहक की सूरत में नेमत मिली थी, वो फिर और लोग नहीं आएँगे, तो हमारी दुकानदारी क्या होगी? वो खराब होगी। यानी जो मौका था रिज़्क कमाने का, वो हमने खो दिया। अब ज़िम्मेदार जो लोग हैं, यानी ज़िम्मेदार के पास उसकी ज़मीन है, उसमें वो मेहनत करेगा, उसको जो ज़मीन मिली है, उसमें अगर वो हल चलाएगा, उसमें मेहनत करेगा, तो मेहनत करके जो उसको मिल रहा है, वो ही खुदा का रिज़्क है, और जो उसने किया वो शुक्र है। तो अगर वो उसमें मेहनत नहीं करता तो ज़ाहिर है जो दिया था फिर वापस वापस ले लिया जाता है। यानी वक़्त की मिसाल लें आप, बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हमने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया तो हमें और मिलेगा। क्या मिलेगा और? हमें उसके इनामात मिलेंगे। अ अ, हम उसकी जो उसके लुत्फ़ हैं उसको उसके जो नज़ारे हैं उसको उससे जो है वो हम खुश हो सकेंगे। तो अगर हमने वक़्त को ज़ाया कर दिया, यानी आपके पास नमाज़ पढ़ने का मौका है, आपने ज़ाया कर दिया, तो फिर हमने उस वक़्त को खो दिया। तो उस वक़्त से जो हमने फ़ायदा लेना था वो हम नहीं ले सकेंगे। तो ये जो चीज़ें हमें मिली हैं,
यानी माँ बाप की खिदमत, कस्टमर के साथ अच्छा रवैया और मेहनत करना और ज़िंदगी, यानी भी जो आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आप इस ज़िंदगी में कोई बेहतरीन काम करते हैं, यानी वो क्या किसी ने यानी वो बात है कि मेरे ख़्याल में शायद हदीस मुबारक है कि अगर किसी ने एक शख़्स की जान बचाई, तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस तरह हम एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जी जाते हैं, यानी आपको जो ज़िंदगी मिली है वो ही शुक्र है। अगर आप उस ज़िंदगी में अपने आप को पहचान लेते हैं, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना। अगर आप अपने आप को पहचानते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो ज़िंदगी में आप कई ज़िंदगियाँ यानी आपको और ज़िंदगी मिल जाती है। यानी आपकी ज़िंदगी आपकी उम्र बढ़ जाती है। जैसे वो यानी यानी जैसे वो यानी बयान है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेरे ख़्याल में ये बयान है कि तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, तुम उनके साथ जो वक़्त गुज़ारते हो, वो तुम्हारी उम्र में से काट लिया जाता है। वो तुम्हारी उम्र में शामिल नहीं होगा। यानी आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो अगर आप मेहमान आपको अल्लाह ताला ने दिया, आप मेहमान के साथ मेहमान नवाज़ी करना ही खुदा का शुक्र है। इससे आपकी उम्र भी आपकी बढ़ जाती है, यानी आपको और वक़्त मिलता है अच्छे काम करने का। तो अगर आपने वो नहीं किया, तो फिर ज़ाहिर है कि वो आपको जो इनामात मिलने थे, आप उससे महरूम रह सकेंगे। तो मेहमान की मेहमान नवाज़ी करना, मेहनत करना, वक़्त का सही इस्तेमाल करना, माँ-बाप की रिस्पेक्ट करना, ही खुदा का जो है वो शुक्र है। तो अगर हम ये शुक्र अदा करते हैं, तो नेमतें हमें और मिलती हैं। तो यहाँ पर आखिर पर एक नज़म डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, तो उसके साथ इजाज़त। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल मुराद अली यूट्यूब ऑफिशियल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज को आपने लाइक और वो फॉलो करना है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, वरना खाली सजदों में तो सिर्फ दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना, यूं लगता है जैसे कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।